Hello friends, welcome back to my channel. India is the land of startup and IT companies. ये आपने पहले सुना होगा। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है अपना करियर बनाने के लिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपको कौन सी कंपनी किस कंडीशन में चूज करनी चाहिए, आपको कब स्टार्टअप चूज करनी चाहिए और आपको कब एक स्टेबल कंपनी चूज करनी चाहिए। मैं सिर्फ IT कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी। सो आइडियली में डिफरेंस क्या होता है ज़्यादातर कि इंडिया में कुछ कंपनीज तो हैं जो कि 50 साल 80 साल पुरानी भी है, या फिर 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है। बहुत सी कंपनीज मिलेंगी आपको। स्टार्टअप इसकी अपेक्षा 2 साल 3 साल पुराने ही होते हैं। तो इन दोनों में आपको अलग अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट रहता है, अलग कल्चर रहता है, अलग लर्निंग आपको मिलती है, और ये आपकी करियर पे किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं और आपको कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इन सारे टॉपिक्स पे हम थोड़ा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको अपना करियर जो है स्टार्टअप से चालू करना चाहिए या फिर एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से चालू करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है एक स्टार्टअप का, वो कैसा होता है। सो स्टार्टअप में आपको मोस्टली chaotic चीज़ें दिखने मिलेगी कि आज आप हो सकता है कोडिंग कर रहे हो, और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप एक मार्केटिंग मीटिंग में बैठे हो जहाँ पे आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी डायनामिक हो जाती हैं और आपको एक ही रोल पे काफ़ी डिफरेंट तरह के रोल परफॉर्म करने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी हो जाती है कई चीज़ों में। और साथ ही साथ ये आपको काफ़ी क्लोजली काम करने में हेल्प करता है कंपनी के फाउंडर्स के लिए। सो चूंकि स्टार्टअप्स में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी हायरार्की नहीं होती है, तो हो सकता है काफ़ी पॉसिबल है कि आप अपने कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हों। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली उनसे काम ना भी कर रहे हो, तो लेकिन बीच में शायद आपके एक आध मैनेजर ही रहेगा और आप डायरेक्टली कंपनी के फाउंडर के साथ काम कर रहे हैं, जो आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जबकि आप किसी कॉर्पोरेट में आप काम करते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। कैसे? यहाँ पे एक बहुत बड़ी हायरार्की हो सकती है। जैसे आप किसी कंपनी में एंटर करेंगे तो आइडियली एक कंपनी में 10 से ज़्यादा बैंड होते हैं। बैंड मतलब लेवल होते हैं। सो ये सारे लेवल होते हैं, और यदि आप किसी कंपनी में एंट्री करेंगे तो आप लेवल 1 से एंट्री करेंगे, तो लेवल 1 पे आप हैं और आपकी कंपनी के फाउंडर लेवल 10 या लेवल 11 पे है। तो इतनी बड़ी हायरार्की होती है, तो आपको शायद ही कभी ऐसा मौका मिले कि आप कंपनी के उस फाउंडर को देख भी पाओ। हो सकता है आप किसी अलग ऑफिस में ही बैठते हो। तो ये काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एक स्टार्टअप में और एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में। तो इस तरह का आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा। जबकि आप स्टार्टअप में जब आपको एनवायरनमेंट जो मिलता है वहाँ पे आपको लर्निंग जो होती है वो थोड़ी रैपिड होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे रोल्स पे काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हर एक प्रॉपर एक छोटे से काम के लिए या फिर के लिए एक जॉब प्रोफाइल क्रिएट करें या उसके लिए एक नया रिसोर्स डिप्लॉय करें। तो आपको एक ही रोल पे रहते हुए मल्टीपल प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, यदि आप एक कोडिंग भी करते हैं, साथ में आप एक डिजाइनिंग भी करते हैं, डिजाइनिंग के बाद हो सकता है आप SEO पे भी काम कर रहे हो, तो आप उस कंपनी की यदि वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वेबसाइट ही मैनेज करना पड़ सकता है। जबकि आप किसी एक बड़े कॉर्पोरेट में काम करने जाते हैं तो वहां पे आप काफी एक स्पेसिफिक रोल रहता है कि यदि आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ कोडिंग ही करते रहेंगे, और हो सकता है कि आप अगले 10 साल तक सिर्फ कोडिंग ही करें, आपको कोई और दूसरे फंक्शन पे काम करने ही ना मिले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि जब आप स्टार्टअप पे काम करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, और आपको वहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टअप में एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। सो यदि आप देखेंगे तो एक जब आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोस्टली जो आप कंपनी के फाउंडर्स हैं या फिर जो सीनियर्स हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। लेकिन जो फॉर्मल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम कंडीशंस में, बहुत ही कम स्टार्टअप्स में दी जाती है, क्योंकि वो खुद उनके पास हो सकता है कि एक्सपर्टीज ना हो, वो खुद मार्केट से या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जब उनकी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप शायद वो एक्सपर्टीज कंपनी में लेके आएंगे। और दूसरा, जब आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है, वो आपको काफ़ी एक लेवल तक मॉडरेटेड गाइडेंस भी देते हैं, और साथ ही साथ आपको एक एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यदि आप स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी, और जब आप कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में, किस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, और आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जब स्टार्टअप में रहते हैं, तो स्टार्टअप में आपकी जो
जो ग्रोथ रहती है, आपकी जो सैलरीज रहती है, मोस्टली फंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। या तो फाउंडर खुद से फाउंड कर रहे होंगे, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर रहेगा जो कि आपको फंडिंग दे रहा है, या फिर कोई वीसी रहेगा। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ फंडिंग्स होती हैं जो कि स्टार्टअप्स में फाउंडर्स को मिलती है, और इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। तो और जबकि एक कॉर्पोरेट में आपको काफ़ी स्टेबल ग्रोथ रहती है, और आप इनफैक्ट प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस साल आपको कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है। लेकिन वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी काफ़ी होती है, क्योंकि ये कंपनी ओवरनाइट बंद नहीं होती है, उनके पास इनफ फंडिंग होती है। यदि वो कंपनी मार्केट में 20 साल 30 साल से है, तो आप समझ जाएंगे उनकी बैलेंस शीट देख के भी कि वहाँ पे आपको ग्रोथ जो है, जो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, काफी लेवल तक बेहतर होती है स्टार्टअप की अपेक्षा। हालांकि इसके अलावा जो आपकी ग्रोथ है वो कि यदि आप एक इस स्टेज पे हैं जहां पे आप एक एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टअप ज्वाइन करें। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है कि यदि आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज अ कंपनी में, तो हो सकता है कि आप जो रोल पे आप काम कर रहे हैं 1 या 2 साल बाद आप उसी रोल में टीम लीड भी बन जाए। लेकिन ये चीज़ कोई भी कॉर्पोरेट में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायरार्की भी होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस भी होती है। वहाँ पे डायरेक्टली आपको परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, और कई बार ये चीज़ भी देखी गई है कि जब आपके कॉर्पोरेट्स में परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं, तो वो भी काफ़ी एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होती है, जो आपको काफ़ी डिमोरलाइज भी कर सकती है। सो कॉर्पोरेट जो है वो थोड़ा सिस्टमेटिक रूप से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करना कि किसको कितना प्रमोशन देना है या फिर कितनी ग्रोथ देनी है, वो ज़्यादातर आपके मैनेजर्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, और मैनेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है कई लोगों के कारण। लेकिन यदि आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट होगी एक किसी कॉर्पोरेट की कंपैरिजन में। सो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान कर लें। इसके अलावा आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक स्टार्टअप में आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है अपने मैनेजर्स के लिए, अपने फाउंडर्स के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टअप के पास वो लग्जरी नहीं होती कि वो आज का काम कल कर रहे। लेकिन कॉर्पोरेट में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है वर्क लाइफ बैलेंस का, आपको प्रॉपर पेड लीव मिलती है, आपको हॉलीडे वेकेशन के लिए भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉर्पोरेट में मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स देखें, तो यदि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट में भी 10-12 घंटे काम करना पड़ सकता है, और स्टार्टअप में भी लगभग इससे या इससे ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि काम का जो आवर्स का जो क्वांटिटी है वो दोनों कंपनी में लगभग सेम होता है। लेकिन जब आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं, तो आपको काफ़ी एग्रेसिवली काम करना होता है यहाँ पे, क्योंकि अप्रूवल हायरार्की नहीं होती। सो जैसे कि आपको कोई चीज़ के लिए अप्रूवल लेना है, आपको कोई काम करना है, तो आप सीधा फाउंडर से बात करके उसका अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम बचता है। जबकि कॉर्पोरेट में वही अप्रूवल लेने के लिए उसे 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जहाँ पे उसको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो इफेक्टिवली आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट में चीज़ें फास्ट मूव होती हैं, तो भी आपको 12 से 13 घंटे काम करना पड़ सकता है। और यदि आप कॉर्पोरेट में काम करें, तो भी आपको 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको काम के अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसमें आप देख लें आपके पास टाइम कितना है, और यदि आप ज़्यादा कमिटेड हैं फैमिली के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई कॉर्पोरेट की तरफ देखें। लेकिन यदि आप लग रहा है कि आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और बिगनिंग स्टेज पे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक स्टार्टअप के साथ तो एटलीस्ट अपने करियर में काम करें, क्योंकि आपको जो एग्रेशन देखने मिलता है, जो मोटिवेशन देखने मिलता है, और दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इन अ स्टार्टअप। सो वो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा अपना आगे फ्यूचर डिसाइड करने में। इसके अलावा बात करते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन की। सो आपका जो कॉर्पोरेट हैं वो आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल कंपनसेशन दे सकते हैं आप जब चालू करते हैं। मैं यहाँ पे सैलरी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यदि आप देखेंगे कंपेयर टू स्टार्टअप टू कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट आपको सैलरी अच्छे से देते हैं, सैलरी आपकी स्टेबल भी होती है, और इनफैक्ट आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको 10% 5% जो भी ग्रोथ मिलेगी आपकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, आपको वो सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट मिल जाते हैं, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, आपको ट्रैवल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस और काफ़ी कुछ अलाउंसेस एडिशनल मिल जाते हैं। या कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं जो आपको दोनों तरीके से काम करता है। पहला वो आपको टैक्स सेविंग में भी काम करता है, दूसरा आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड आप फील करते हैं जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं। और साथ ही साथ आप जब किसी स्टार्टअप पर ज्वाइन करते हैं, तो स्टार्टअप में मोस्टली फ्लैट सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और हो सकता है यदि कंपनी का टीम साइज कम है, तो हो सकता है वहाँ पीएफ या फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी ना हो, क्योंकि इन दोनों के कुछ ऐसे नाम्स होते हैं कि आपकी कंपनी में कुछ 20 या 25 एम्प्लॉय ही होना चाहिए, तभी आप पीएफ अकाउंट खोल सकते हैं किसी कंपनी का, या फिर तभी आप इंश्योरेंस खोल सकते हैं। तो इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के बाद ही वो सब चीज़ चालू कर सकते हो। स्टार्टअप चाहें भी तो पीएफ अकाउंट से मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ बेनिफिट
बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका जो सैलरी रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, वो काफ़ी फ्लैट रहता है, तो आपके ज़्यादा डिडक्शंस नहीं होते हैं इसमें, तो वो एक आप चीज़ आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यदि आप कंपेयर करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपको मिलेगा वो आपको कॉर्पोरेट में मिलेगा। लेकिन यदि फाइनेंशियल ग्रोथ आप देख रहे हैं, तो जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया और स्टार्टअप अच्छे से चल रहा है और उसे कहीं से फंडिंग मिल जाती है और आप उस स्टार्टअप के फाउंडिंग मेंबर्स रहे, तो यहाँ पे आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो ग्रोथ आप यदि परसेंटेज वाइज देखें तो उस कॉर्पोरेट में लेने में आपको 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको जब एक कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना है और आपको एक स्टार्टअप में ज्वाइन करना है, तो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सिचुएशन क्या है। क्या आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉर्पोरेट में ही ट्राई करें। लेकिन यदि आप फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हैं और आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टार्टअप में ज्वाइन करें, क्योंकि और स्टार्टअप ज्वाइन करने के पहले भी आप देख लें स्टार्टअप की स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लें, लेकिन जब भी फंडिंग मिलती है, जब भी उस स्टार्टअप की ग्रोथ होती है और यदि उस स्टार्टअप के फाउंडिंग मेंबर होने के कारण आपको काफ़ी कुछ ग्रोथ मिल जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है, साथ ही साथ आप हायरार्की में भी काफ़ी जल्दी आगे मूव करते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये आपको डिसीजन लेने में काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे कि आपको अपना कैरियर जो है एक स्टार्टअप से चालू करना चाहिए या फिर एक आईटी कंपनी से चालू करना चाहिए। सो आप कमेंट में बताइए कि ऐसा आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे, आप स्टार्टअप करेंगे, आप कॉर्पोरेट। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और रेकमेंड कर दूं, ये फैसला लेने के पहले आप एक ऑनलाइन एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले दें, सेल्फ फंडिंग करके। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि ये आपको जो गट फीलिंग है कि जैसे कि यदि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं या फिर आप एक एग्रेसिव वर्क और एनवायरनमेंट में काम करके काफ़ी कुछ लोगों को हैंडल कर सकते हैं, यू कैन वेयर मल्टीपल कैप्स इन योर जॉब प्रोफाइल, तो आपको स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं, तो इस तरह से आप एक कॉर्पोरेट की तरफ टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की चीज़ को आप जो भी फील कर रहे हैं, आपको शायद उतना एक्सपीरियंस ना हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट जो ऑनलाइन होते हैं आप वो टेस्ट ले लें। वो टेस्ट आपकी जो फीलिंग्स है, जो आपकी गट फीलिंग है, उसको एक सॉलिड डेटा बेस्ड एनालिटिक्स में कन्वर्ट करके आपको बता देंगे, ताकि आप ये फैसला जो ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी गट फीलिंग पे ना होगा, वो आपके एक टेस्ट जो आपने दिया है साइकोमेट्रिक पावर के ऊपर, आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है, आप किस चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों पे आप अच्छे नहीं हैं, इन चीज़ों को आपको वो साइकोमेट्रिक टेस्ट हेल्प करेगा और ये डिसीजन आप काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। इन चीज़ों से, इस प्रोसेस से लेके आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे इन टच, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।